मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू लेबर लॉ। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनली ये आर्टिकल्स होंगे। इससे आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से सुनना और इसको याद रखने की कोशिश करना, बिकॉज सीधा सवाल आता है और आएगा ही आएगा। 1 नंबर का ये क्लास है, 1 नंबर जरूर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप अगर चैनल पे अभी भी नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ये बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर आप इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो, फिर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की तैयारी करना चाहते हो, जो कि तीनों सब्जेक्ट ईपीएफओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा खासा पोर्शन यहाँ से आता है। इन तीनों को मैंने कवर किया है, एक 20 दिन के कोर्स को मैंने बनाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट वाइज आपको कोर्स के हिसाब से ये देखना है। पीडीएफ लेना है तो ले लेना, पीडीएफ बहुत जरूरी है अगर आप रिवाइज करना चाहोगे। ठीक है, अब चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू लेबर लॉ। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो आर्टिकल इसमें दिया गया है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है। यहाँ पे मैं बता दूं कि लेबर के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे लेबर को इक्वल ट्रीट किया जाता है बिफोर द लॉ। कोई भी बंदा, वो चाहे लेबर हो चाहे मालिक हो, लॉ के आगे वो इक्वल ही होगा और हर कंडीशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रोविजन जो है आर्टिकल में वो आर्टिकल 14 है। इसके अलावा तो आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 14 क्या है, इसमें सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा आर्टिकल जो कि लेबर से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स मिलते हैं आपको, 6 राइट्स मिलते हैं। इसमें से एक मूवमेंट भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा लक्ष्मीकांत पॉलिटी के ऊपर ही ले आया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 19 जो है, ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि लेबर से अगर इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें ये जो है मूवमेंट वाला, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एसोसिएशन भी कर सकते हैं बंदे, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बनती है। इसके अलावा रेसिडेंस, कहीं भी जाके रह भी सकते हो, मूवमेंट, कोई भी प्रोफेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सारे राइट कहीं ना कहीं हमारे लेबर्स के लिए भी है। ठीक है, सबके लिए है एंड मोर ओवर लेबर के लिए तो स्पेसिफिकली है। तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 हमने देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे लेबर से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बेसिकली किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बेसिकली कहा गया है कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। मतलब कि राइट टू लाइफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है इसमें और भी कई सारे एसोसिएट राइट्स हैं। मेरा मतलब एसोसिएट राइट से ये है कि ऐसा नहीं कि खाली आर्टिकल राइट टू लाइफ एंजॉय, मतलब कि किसी की हत्या नहीं करनी, ऐसा नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक आदमी जो है वो एनिमल नहीं है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि अपने लाइफ को वो एंजॉय कर सके। तो जैसे कि इसमें क्या क्या उसको मिलना चाहिए वो देख लो। ठीक है, इसमें इसको मिलना चाहिए बेसिकली कई सारे राइट्स हैं। ये देखो, जैसे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी,
right to decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries, राइट टू लिवलीहुड, ये देखो ये लेबर से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, राइट टू लिवलीहुड। भैया जब तक आप उसको मतलब रोजी रोटी नहीं दोगे तब तक वो लाइफ कैसे एंजॉय करेगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, उसको घर भी देना पड़ेगा। राइट टू हेल्थ, हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा उसका। राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन अप टू 14, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कंफाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हैंड कफिंग भी नहीं लगा सकते, जो हथकड़ी होती है ना उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हैंड कफिंग भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा और भी कुछ राइट्स हैं, इसमें बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि ये देखो राइट टू फ्री लीगल एड है ना, राइट अगेंस्ट सोलिटरी, ये सब देख लिया हमने। राइट अगेंस्ट डिलेड एक्सिक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, राइट टू अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये बंधुआ मजदूर वाला भी राइट नहीं अगेंस्ट है इसके, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। अब कोई लेबर है उसको बॉन्डेड लेबर काम नहीं कराया जा सकता, इसको एबोलिश कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 21। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये देख लो टोटल इसमें कई सारे राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये देख लो यहाँ पे राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि वो एरिया, वो चीज जोड़ो जो कि लेबर से रिलेटेड है। हालांकि फेयर ट्रायल ये सब अपराधी से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा राइट है। इसमें जो स्पेसिफिकली जो लेबर के लिए बात करें वो कुछ जो उसमें बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड था, या फिर राइट टू स्लीप भी लेबर से जोड़ सकते हो, बिकॉज लेबर को प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए, है ना। एंड राइट टू अपॉर्चुनिटी अगेन लेबर से रिलेटेड आप इसको जोड़ सकते हो। तो आर्टिकल 21, 14, 90 एंड 21, इसके अलावा 23 एंड 24 भी कहीं ना कहीं हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड है। इन्हीं के बेसिस पे लेबर लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। इनको भी जान लेते हैं, आर्टिकल 23 और 24 को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो आर्टिकल जो 23 है वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन ट्रेड नहीं किया जा सकता, फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, ये हमारा आर्टिकल 23 कहता है। इसी के बेसिस पे लेजिस्लेशन बनाई जाती है लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 इटसेल्फ कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 24 इटसेल्फ ये प्रोहिबिट करता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। 14 से 14, 19, 21, 23 और 24, ये सारे आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, FR के पार्ट है ये, और ये कहीं ना कहीं लेबर लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा DPSP में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि लेबर लॉ से जिसमें कुछ प्रोविजंस है रिलेटेड टू लेबर लॉ, ठीक है। DPSP में भी, तो DPSP वाला जो आर्टिकल है वो जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, इसके अलावा 41 है, 42 है, 43 है, 43A है और 47 है। ये सारे आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43A और 47, ठीक है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इनको एक एक करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इससे सीधा एक सवाल पूछा जा सकता है, DPSP वाला और ज्यादा जरूरी है। ये तो खैर आपको जानना ही जानना है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन DPSP वाले इन्हीं आर्टिकल में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए तो उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए जो DPSP से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है बेसिकली उनको 3 कैटेगरी में, DPSP के 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन 3 कैटेगरी में जो आर्टिकल्स हैं वो उनको बांटा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो जो आर्टिकल 38 है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बांटा गया है उसको। सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल होता है, दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म
ठीक है, सोशलिज्म के बेसिस पे है। सोशलिज्म गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो सोशलिज्म के बेसिस पे आर्टिकल 38 है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल 38 है वो क्या है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 38 कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो आपको आंसर देना है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, बिकॉज ये सोशलिज्म से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 38 क्या है? आर्टिकल 38 इज टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। स्टेट को, जो हमारा स्टेट है, स्टेट यहाँ पे भारत को समझ लो, कंट्री को समझ लो, मतलब स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर permitted by social justice, economic, political, and to minimize inequality in income, status, facility, opportunity। ठीक है, इसको आर्टिकल 38 कहा गया, मतलब स्टेट को ये डायरेक्ट किया गया है कि भाई वो वेलफेयर करेगा लोगों का बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर बनाए रखते हुए लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों लेवल पे जस्टिस मिलना चाहिए, एंड मिनिमाइज किया जाएगा इनइक्वालिटी, इनकम में जो होती है उसको कम करे, और स्टेटस में जो इनइक्वालिटी है, जो फैसिलिटीज में इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी में जो इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। ये आर्टिकल 38 हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 39 है, वो भी बात करें अगर हमारे जो लेबर से रिलेटेड जो प्रोविजन है आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 39 भी आता है। 39 क्या है? ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से ये भी रिलेटेड है। इसमें भी स्टेट को कहा गया है कि स्टेट टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, बिकॉज लोगों का अगर लिवलीहुड से ही अगर मतलब राइट नहीं मिलता है, वो अपने जीविका ही पा नहीं पाएंगे, तो कहाँ से देश चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, मतलब हमारे कंट्री में जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, हो सकता है लैंड, हो सकता है मशीनरी, हो सकता है कैपिटल, ये सारी चीजें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोगों में, एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास, छोटे से ग्रुप के पास सारा वेल्थ और सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं आना चाहिए, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रिवेंट करना है कि कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या फिर कुछ चंद लोगों के हाथ में। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, जो भी आदमी काम करते हैं इक्वल पे, इक्वल औरत, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, ये भी इसी का पार्ट है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब आर्टिकल 39 में आता है। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा मेनली ये किससे रिलेटेड है। इसमें ये सारी बातें हैं कि उसको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होना चाहिए कम्युनिटी के। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो भी प्रिवेंट करना है, कुछ लोगों के हाथ में नहीं, सबके हाथ में होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स प्रोडक्शन किस में कहा गया, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आर्टिकल 38, 39 हमने देख लिया। 39A भी आता है, 39A भी लेबर लॉ से रिलेटेड है। यहाँ से भी इसके भी कुछ प्रोविजंस मिलते हैं, लेबर लॉ से जुड़ते हैं। तो आर्टिकल 39A क्या है? 39A कहता है कि स्टेट शैल और टू प्रोमोट equal justice and to provide free legal aid to poor, free legal aid to poor, ये यहाँ पे कीवर्ड है। स्टेट को फ्री लीगल एड देना पड़ेगा पुअर्स को, आर्टिकल 39A में कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 41 हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल 41 यहीं पे मिल जाएगा, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन क्लास इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट को वो सारा एफर्ट डालना चाहिए ताकि वैसे लोग जिनके पास जो मतलब अनएम्प्लॉयड हैं या फिर ओल्ड एज में है, सिकनेस में है, डिसेबल हो चुके हैं, उनको भी वर्क का राइट मिले, उनको भी एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मिले। आर्टिकल 41। इसके अलावा आर्टिकल 42 देखना है हमें। आर्टिकल 42 इज स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि स्टेट शैल
मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42। तो देखो कई सारे लेजिस्लेशन आपको आगे जाकर मिलेंगे, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसमें बेसिकली कई सारे प्रोविजंस है, वो सारा इन्हीं आर्टिकल से इसका सोर्स निकलता है। मतलब यही आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट करता है कि लॉ बनाओ इस पर्टिकुलर लेबर से रिलेटेड इशू पे, ठीक है। तो आर्टिकल 42 आपने देख लिया, इसके अलावा आर्टिकल 43 एंड 43A देखना है हमें, ठीक है। यही पे आपको दिख रहा है आर्टिकल 43 एंड 43A। 43 क्या है, स्टेट को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है टू सिक्योर ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। सभी वर्कर्स के लिए लिविंग वेज मिलना चाहिए, उनको डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ मिलना चाहिए, कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, आर्टिकल 43। इसके अलावा आर्टिकल 43A है, स्टेट को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो ये बहुत जरूरी है, हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपको कई बार बताया कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए मैनेजमेंट में भी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो कब होगी, जब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्रीज में। तो ये क्या हम मतलब ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 43A में, ठीक है। ये सारी बातें आपने जानी। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिससे कि हमारा सोर्स मिलता है लेबर लॉ बनाने का, वो है आर्टिकल 47, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 47 कहता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47। मतलब जो भी हमारे लोग हैं, जनता है, उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, ताकि मतलब देखो अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो बंदा हेल्दी रहेगा तो अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा, वो लाइफ को एंजॉय भी करेगा। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 47 में। तो जो भी हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं जिनसे हमारा लेबर लॉ का सोर्स मिलता है, वो सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारा जो लेबर से रिलेटेड जो भी संविधान में हमारा प्रोविजन है आर्टिकल्स में, वो कहाँ से लिए गए, तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं, 38 है, 39 है, 39A है, 41 है, 42 है, 43 एंड 43A, इसके अलावा 47, ये सारे डीपीएसपी से लिए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेशन कैन बी कैटेगराइज, कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज लेजिस्लेशन कैन बी कैटेगराइज, ठीक है। अगले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।